सर आप गांव के सरपंच हैं, आपकी छत जो है कच्ची है। दीवारों की बात करें तो दरारें आ चुकी है। सिलेंडर सिलेंडर मिले या फिर 50 के भी बीपीएल कार्ड बने होंगे, कोई भी विकास नहीं हो रहा है ना। तो इसमें कोई सरकारी नौकरी पे है ना कोई अमीर आदमी है भी किसी के साथ जान पहचान हो, एमएलए के साथ, एमपी के साथ, मंत्री के साथ। छतें कच्ची है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो ऐसे में क्या विकसित हो पाएगा भारत उनका देश? 10-10 किलो का उनका बस्त होता है, ऐसे लटक के जाते हैं, पीछे पैदल जाते हैं दूर तक सब। मैं उनको ये देखते ही ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे गांव में ज्यादा नहीं 8वीं तक का स्कूल तो बनना चाहिए। नहीं जी, 10 साल में अब तक मेरे गांव में सिर्फ एक कमरा बना है जी। ये मेरे सरपंच का कमरा है, ये सरपंच भी ऐसी है, इसके भी कमरे हैं। रास्ते में कर्ण लेक पड़ती है, वहां पर लड़के लड़कियां भी ऐसी नदी के किनारे और तालाब के किनारे बैठे रहते हैं। उनको देख देख के भी कुछ गलत असर पड़ता है जी बच्चों पे। निकासी नहीं है जी मेरे गांव में, यहाँ से शमशानों में पानी जाता है, शमशानों में 20 फुट खड्डा खोद रखा है, उसमें कितना पानी खींच लेगा, सारा गलियों में नालियों में ऐसी भरा खड़ा रहता है पानी। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सरकार जो है बहुत सी योजनाएं चला रही है, अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर देखा जा रहा है योजनाओं का लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हम जो है हरियाणा के गांव-गांव में जा रहे हैं, जहां पर जो है सरपंचों से भी बातचीत की जा रही है। कई सरपंचों का कहना है कि लाभ मिल रहा है, कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उसमें से ही आवास योजना है जिसका लाभ जो है 1% ही लोगों को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है। और आपको बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ जो है छत भी जरूरी होती है, लेकिन देखा जा रहा है छतें ही जो है वो गायब होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो है आवास योजना चलाई थी कि 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी, लेकिन धरातल की तस्वीरें भी आपको दिखाई है। और एक तरफ देखा जा रहा है कि जो सरपंच है वो भी सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम अब्दुल्लापुर गांव में पहुंचे हैं, करनाल ब्लॉक का ये गांव है। सरपंच हमारे साथ मौजूद है, करम सिंह इनका नाम है, तो एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर, जो सरपंच है ई टेंडरिंग को लेकर जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप ही बताएं कि ई टेंडरिंग सही है या गलत है? मेरे हिसाब से जी, जो मेरे गांव की आमदनी है, मेरे हिसाब से तो ये टेंडरिंग ठीक है जी। अगर मेरे गांव में ना पैसे होंगे तो मैं भी टेंडरिंग गलत लगती। मेरे गांव में 6 महीने में, 4 महीने में 80-90 हज़ार रुपया हो, हमें तो ई टेंडरिंग का ना फायदा ना नुकसान आ जी। हम तो 80-90 हज़ार रुपये लगाओ काम में, बस इससे ऊपर मेरे गांव कोई आमदनी नहीं है, ना कोई मेरे गांव की जमीन है, ना कोई मेरे गांव का कोई और ऐसी जमीन पड़ी है अभी उससे कोई आमदनी आए, कोई कमाई आए कि मेरे गांव में 50 लाख 20 लाख इकट्ठे हों। तो हमारे पास तो इतनी कोई ऐसी है नहीं। सर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा है? आपके गांव में स्कूल है? मेरे गांव में स्कूल जी सिर्फ 5वीं तक का है, और इसके बाद मेरे गांव के बच्चे यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर उचाना गांव में जाते हैं, वहाँ जाके पढ़ते हैं। तो बीच में हाईवे भी आता है, मुश्किलें नहीं बीच होती? में हाईवे भी है जी, और एक नदी भी पड़ती है। बस इनसे होते जाते हैं मेरे गांव के बच्चे। खतरा तो बने रहता है जी, नदी के किनारे किनारे जाते हैं मेरे गांव के बच्चे स्कूल में, खतरा तो बना रहता है इस बात का। और टीचर्स हैं आपके स्कूल में? यहाँ चार गाँव में गांव में 4 टीचर हैं, वैसे वो तो बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, बहुत अच्छी। कितने बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए? कम से कम भी चाहना यहाँ 150 बच्चे जाते हैं मेरे गांव से। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में ज्यादा नहीं, यहाँ 8वीं तक का स्कूल तो बनना चाहिए जी। 8वीं इसके लिए तक मैंने का तो जोर भी लगाया, एमएलए साहब को बोला है कि मेरे गांव में स्कूल बनवाया जाए 8वीं तक का। तो अभी तक ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं चल रही। तो ये ऊपर से ही बात आती है कि स्कूल में बच्चे कम है, 150 बच्चे होने चाहिए यहाँ। अब बच्चे हम कहाँ से लाएं 150 बच्चे? अब यहाँ से बच्चे 5वीं के पास करके जाते हैं, 6 साल के, 8 साल के, 9 साल के बच्चे होते हैं, उनका 10-10 किलो का उनका बस्त होता है, ऐसे लटक के जाते हैं, पीछे पैदल जाते हैं दूर तक सब। मैं उनको ये देखते ही ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे गाँव में ज्यादा नहीं 8वीं तक का स्कूल तो बनना चाहिए। सर जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ने के लिए जाती हैं स्कूल? लड़कियां भी जाती हैं जी, रास्ते में कर्ण लेक पड़ती है, वहाँ पर लड़के लड़कियां भी ऐसी नदी के किनारे और तालाब के किनारे बैठे रहते हैं, उनको देख देख के भी कुछ गलत असर पड़ता है जी बच्चों पे। इसलिए मैं चाहता हूँ ज्यादा नहीं, मेरे गांव के बच्चे लड़कियां 8वीं तक यहाँ से पढ़ें, पढ़ के होशियार हो, 8वीं तक तो पढ़ के होशियार बच्चे हो जाते हैं, तब जाके उचाना जाए या फिर दरड़ जाए। सर ऐसा नहीं लगता कि हर गांव में 12वीं तक जो स्कूल होना चाहिए? मैडम ऐसा ही है तो अजीब पब्लिक का हिसाब किताब पब्लिक कितनी है गांव में? मेरे गांव में थोड़ी पब्लिक है, 1500 पब्लिक है। मैं तो शायद तू भी चल 12वीं तक का नहीं, 10वीं तक का नहीं, कम से कम पहले 8वीं तक का तो स्कूल बने मेरे गांव में। तो सर सलारू गांव पास में है, वहां पर भी कोई स्कूल है? वहाँ है सरकारी स्कूल वहाँ पर, फिर वहाँ बच्चे बहुत कम है जी।
तो कहीं ना कहीं हमने सलारू वाले को बोला है अभी चल आप अपने गांव के बच्चे हमारे गांव में दो, फिर हमारा गांव का 8वीं तक का बन जाए। सलारू सिर्फ 8 या 10 बच्चे, 15 बच्चे कुछ ऐसे हैं सिर्फ। तो स्कूल तो बंद होने के कगार पे आ चुका होगा। अब उस गांव के लोगों को समझाया तो अभी स्कूल में बैठाओ बच्चों को, जो वहाँ कुछ अमीर लोग है, बड़े लोग, सरदार लोग है, कुछ है वो प्राइवेट में बच्चों को भेजते हैं और सरकारी में भेजते नहीं। सर स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? नहीं जी, मेरे गांव में समुदाय केंद्र नहीं है, ना कोई जमीन है। मेरे गांव में कोई भी पंचायती जमीन नहीं है। मेरे गांव में तो जो घरों से कचरा उठाया जाता है ये भी गिरने की जगह नहीं है मेरे गांव में। ये भी हम शमशानों में गिरते हैं अपना कचरा गांव का। तो अब मेरे गांव की हालत इतनी खराब है। गांव के स्वास्थ्य पर भी जो है असर पड़ेगा इसका? इसका तो बहुत असर पड़ता है जी। कि मेरे गांव में जोड़ है, ये गांव के बीच में ये, हमने इसको इसके लिए कम से कम काफी काफी साल हो गए इसके लिए। इसकी साफ सफाई हो जाए, इसकी चार दीवारी हो जाए, इसकी पानी की निकासी कहीं निकल जाए, कोई भी ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। सभी गांव में 5 पॉइंट बनने थे, क्या आपके गांव में नहीं बने? नहीं नहीं, यहाँ कोई 5 पॉइंट वगैरह कुछ नहीं बना अभी। वो था मेरे ख्याल में 2 पॉइंट ही बना इसका, उसमें भी कोई साफ सफाई कुछ नहीं है, ऐसे ही रहा। सर हमने भी देखा आते हुए उसमें कोई साफ सफाई नहीं है। इस तरह तो जो है बीमारी फैल जाएगी गांव में। पानी की निकासी नहीं है जी मेरे गांव में। यहाँ से शमशानों में पानी जाता है, शमशानों में 20 फुट खड्डा खोद रखा है, उसमें कितना पानी खींच लेगा, सारा गलियों में नालियों में ऐसे ही भरा खड़ा रहता है पानी। सर रोजगार की बात करें तो आपके गांव में से 10 सालों में कोई जो युवा है वो सरकारी नौकरी पे लगा है? किसी को रोजगार मिला है यहाँ? नहीं, मेरे गांव में कोई भी सरकारी नौकरी पे नहीं लगा। किसी को रोजगार भी नहीं मिला है? रोजगार बस रोजगार तो ही है जी, मनरेगा में काम करते हैं बस, और कोई रोजगार कुछ नहीं है। मनरेगा में मजदूरी मिलती है लोगों को? जोड़ सुखाएंगे, अभी पानी निकलेगा जोड़ सुखाएंगे, या 10 दिन, महीना, 15 दिन, बस इसमें काम चलेगा। इससे ऊपर और कोई रोजगार नहीं मेरे गाँव में। सर सरकार इतनी ज्यादा योजनाएं चला रही है जिसमें से आवास योजना भी है, क्या गांव में जो कच्ची छतें हैं, कड़ियों वाली छतें हैं, वो पक्की हुई हैं? नहीं जी, 10 साल में अब तक मेरे गांव में सिर्फ एक कमरा बना है जी। ये मेरे सरपंच का कमरा है, ये सरपंच भी ऐसे ही है, इसके भी कमरे ऐसे। सर आप गांव के सरपंच हैं, आपकी छत जो है कच्ची है, दीवारों की बात करें तो दरारें आ चुकी है। ऐसा है जी, हम तो सरपंच बुहार से बने हैं, अपने काम से बने हैं, अमीरी से सरपंच नहीं बने हैं हमने, हम तो हाथ जोड़ के सरपंच बने हैं जी। तो आवास योजना का आपको ही लाभ नहीं मिला तो गाँव वासियों को कैसे मिला होगा? ऐसा है जी, मैंने आवास योजना में नाम डाले हैं, खुद अपना नाम नहीं डाले, मैंने दूसरों का नाम डाले हैं। 19 घर ऐसे लिस्ट आई, 19 बंदों की भी तुम्हारे मकान बनाए जाएंगे, पर अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं मकान बनाने की, न किसी को कोई ग्रांट मिली अभी तक। तो देख सकते हैं कि सरपंच के घर के हालात देख सकते हैं, कड़ियों वाली छतें हैं, कच्ची दीवारें हैं और दरारें आ चुकी है। सरपंच के घर का ये हाल है तो गांव के हालात कैसे होंगे? सर जो महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है, पेंशन बनी हुई है आपके गांव में? विधवा पेंशन हो गई? हाँ, विधवा पेंशन है जी मेरे गाँव में, पेंशन तो लग रही है, और 5-6 पेंशन मैंने भी लगवाई है अभी सरपंच बनने के बाद, जो भी बुढ़ापा पेंशन है। तो सर उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए थे, क्या आपके गांव के अंदर भी महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले हैं? मिले हैं जी, गांव में कम से कम 15 गैस सिलेंडर मिले हैं, खुद मुझे भी एक सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना से। सिर्फ 15 ही मिले हैं गांव में? बस इससे पहले भी मिले हैं। जो वर्तमान की सरकार है वो देश को विकसित भारत बनाने में लगी हुई है और कह रही है 2047 तक जो है भारत देश विकसित हो जाएगा। तो क्या ऐसे में लगता है छतें कच्ची है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो ऐसे में क्या विकसित हो पाएगा भारत देश? ऐसा है जी, पहले तो बंदे ना अपना आप ही अपना विकास करना चाहिए, तभी देश का विकास होएगा। ये सारे सरकार के ही भरोसा बैठ रहेंगे तो किस किस का विकास करेगी सरकार भी? सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, महिलाओं के लिए चला रही है, बेटियों के लिए चला रही है, जैसे कि आप कह रही हो स्कूल 5वीं तक है, जो जहां से वो उनको निकल के जाना पड़ता है, रास्ता जो है वहां का माहौल आप बता रहे हो ठीक नहीं है, तो ऐसे में बेटियां शिक्षित कैसे होंगी? कुछ कुल मिला के मैडम कुछ ऐसा है जी, मेरे गाँव का जितने भी मेरे गांव के पड़ोसी गांव है नहीं, उनका विकास हो रहा। मेरा गांव पिछड़ा गांव है, इसमें कोई भी विकास नहीं हो रहा है, ना तो इसमें कोई सरकारी नौकरी पे है, ना कोई इतना कोई अमीर आदमी है भी किसी के साथ जान पहचान हो, एमएलए के साथ, एमपी के साथ, मंत्री के साथ। बिल्कुल छोटा सा गांव है, गरीब गांव है सारा, इतनी जान पहचान नहीं है, ना कोई इतना विकास होता है मेरे गाँव में। सर गांव की बात करें तो करनाल से लगने वाला ये गांव है, कोई ज्यादा दूर का गांव नहीं है, और यहाँ से जो है बसें भी निकलती है, हाईवे पास में है, और आप कह रहे हो पिछड़ा हुआ गांव है। पिछड़ा ऐसा है कि जी मेरे गाँव में कोई यानी कि विकास नहीं है जी मेरे गाँव में। घर है, ना कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो भी नहीं है, और ना कोई स्टेडियम है, ना कोई जोड़ की निकासी है। स्कूल के कमरे हैं, अभी स्कूल के कमरे के लिए मैंने 6 महीने तो ऊपर हो गए, 6 महीने के पिछली फरवरी में डाला था मैंने 3 कमरे बनवाने के लिए, अभी तक उनके लिए कोई भी प्रोग्रेस नहीं।
और ना कोई 8वीं तक बढ़ने के लिए कोई प्रोग्रेस हुई। तो जो भी योजनाएं सरकार चला रही है उसका कोई लाभ नहीं मिला आपके गांव में? फिलहाल तो जी मेरे को सिर्फ मेरे गांव में सिलेंडर ही मिले, वो और भी तो बहुत कम, 10-15 ही बता हाँ रहे हो आप। सिलेंडर ही मिले, या फिर 50 के भी बीपीएल कार्ड बने होंगे। अभी तो मेरे को और ऐसी कोई बेनिफिट किसी नहीं मिला, किसी को कोई किसी मकान मिल जाए या किसी को प्लॉट मिल जाए, कुछ नहीं है जैसा। भाजपा सरकार तो महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में लगी हुई है। फिलहाल जी अभी मेरे को आई थी ये भी, ये सिलाई मशीन के लिए लोन दे रहे हैं। अभी तक तो मेरे गांव में किसी को लोन मिला नहीं। अब मेरे ख्याल में महीने तो ऊपर हो गया, लेडीज ने अपने अपने वो फार्म भरवा रखे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखा रही है सरकार। के आपके गांव में ड्रोन सिखाने के लिए आए हैं? अभी तक तो कोई ड्रोन सिखाने के लिए नहीं है। तो देख सकते हैं 10 सालों में कोई भी योजना इनके गांव तक नहीं पहुंची है। सरपंच साहब के घर आप देख सकते हैं फिर से कि घर कैसे है, जो कड़ियों वाली छतें हैं, कच्ची छतें हैं, कच्चे मकानों में ये रह रहे हैं। और स्कूल की बात करें तो स्कूल भी 5वीं तक है, उसमें भी जो कमरे हैं वो नहीं बने हुए हैं। उनकी जो हालत है स्कूल की वो भी बहुत खराब बताई जा रही है। जोड़ की बता दे तो वहां पर 5 वार्ड बनने थे वो भी नहीं बने हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, और भी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने चलाई है उनमें से किसी का भी लाभ नहीं मिला है, रोजगार किसी को भी नहीं मिला है। और अब जो है महिलाओं को सरकार जो है लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बनाने में लगी हुई है, वो ड्रोन भी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। अंत में क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? कुल मिलाकर जी मेरे गांव में विकास नहीं हो रहा जी। अगर सरकार ही मेरी बात सुन रही हो तो मेरे गांव में भी विकास करता ही, हम कहेंगे सरकार विकास कर रही है जी, बस। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ विकास हुआ है और अपने आपके गांव के हालात कैसे और आसपास के हालात कैसे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।